Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Let me begin with the blessed name of Allah, the most merciful, the most gracious. This time we have CS lecture, and the subject is English Passage and the composition. We have lecture number 2 from part number 2. What is part number 2? Let me introduce you to all the parts of English Passage and composition. So English passage and composition have 9 parts. These are not a fixed parts, but यूँ समझ लें कि ये मेरी तरफ से फिक्स किए हुए पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम तमाम लेक्चर्स में पढ़ेंगे. सो पार्ट नंबर 1 में इंग्लिश ग्रामर, जो कि आपके पास 20 मार्क्स का पेपर में जो है ना क्वेश्चन आता है CSS के पेपर में. अब 20 मार्क्स में पंक्चुएशन भी हो सकती है, करेक्शन भी हो सकती है. ठीक है, 10 मार्क्स की करेक्शन और 10 मार्क्स की पंक्चुएशन, या इसके अलावा कुछ भी हो सकता है. ठीक है. और पार्ट नंबर 2 में प्रोवर्ब्स, मैक्सिम्स एंड कोटेशन, जिस जो है आपको ना सिर्फ CSS के इंग्लिश पैसेज एंड कंपोजिशन में मदद देंगी, बल्कि बाकी तमाम पेपर्स में भी हेल्प करेंगी. बिकॉज आप कहीं पे भी प्रोवर्ब्स और कोटेशन इस्तेमाल करना होता है तो यहाँ से रिवाइज करके यूज़ कर सकते हैं. पार्ट नंबर 3 में ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा CSS के पेपर में, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन. वोकैबलरी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है CSS के किसी भी एग्ज़ाम में, वो इसमें हम पढ़ेंगे. पार्ट नंबर 5 में प्रेसी, 20 मार्क्स का पेपर क्वेश्चन आता है CSS के पेपर में, PMS में भी आता है. पार्ट नंबर 6 में कंप्रीहेंशन पैराग्राफ, PMS और CSS दोनों में 20 मार्क्स का आता है. पंक्चुएशन, जो के ऊपर हम बता चुके हैं कि इंग्लिश ग्रामर 20 मार्क्स का आता है, तो उसमें से 10 मार्क्स का पंक्चुएशन आता है. तो पंक्चुएशन को हम अलग पढ़ेंगे. इंग्लिश ग्रामर में हम जो है वो तकरीबन बाकी चीज़ें कवर करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस एंड अदर थिंग्स, फिगर ऑफ स्पीच एट्सेट्रा. पार्ट नंबर 8 पेयर ऑफ वर्ड्स एंड इडियम्स. पेयर ऑफ वर्ड्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है CSS में, और इडियोमेटिक फ्रेजेस जो है और पेयर ऑफ वर्ड्स दोनों आते हैं PMS में. पार्ट नंबर 9 में नरेशन एंड वॉइस, ये इसमें आ सकता है PMS के पेपर में. सो टू रिसीव all these lectures regularly, subscribe my channel and press the bell icon. That's why you get all the notification regularly. So let's move our lectures. Today we have topic 5 proverbs. आज हम 5 proverbs के बारे में पढ़ेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे और उसके साथ साथ उनके उर्दू में मीनिंग पढ़ेंगे. ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से उनको रिवाइज कर सकें. Except this subject, English passage and composition, you will receive other subjects and other CSS lectures of compulsory subject and some optional subjects, and more thing that PPSC and FPSC exam preparation lectures you will receive from this channel. So let's move the lecture. We have first proverb, absence makes the heart grow fonder. The first proverb is absence makes the heart grow fonder. जुदाई में मोहब्बत बढ़ जाती है, जुदाई में चाहत बढ़ जाती है. When people apart they loves grow stronger. जब लोग एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनके दरमियान मोहब्बत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. When people are apart their loves grow fonder. वो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने. ठीक है. सो ये कहीं पे भी आप किसी भी पेपर में यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, जहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो कि आपको जो है ना एक्सप्लेन करना. absence makes the heart grow fonder. when people are apart their loves grow stronger. Second है, a bad workman quarrels with his tools. नाच न जाने आंगन टेढ़ा. अक्सर हम उर्दू के पेपर में ये जो है ना प्रवर्ब इस्तेमाल करते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा. एक बंदे को जब काम करना नहीं आता तो वो अपने औजार से लड़ता रहता है. ठीक है, यानी किसी और चीज़ पे ब्लेम करता है, ना कि खुद पे ब्लेम करता है. जब उसे खुद काम करना नहीं आता तो वो अपने आप पे ब्लेम करने की बजाय दूसरी चीज़ों पर क्या करता है, ब्लेम करता है. केयरलेस और अनस्किल्ड वर्कर ब्लेम्स बैड वर्क ऑन हिज टूल्स रेदर देन हिमसेल्फ. को जो एक केयरलेस और अनस्किल्ड वर्कर होता है, जिसे काम करना नहीं आता,
वो अपने बुरे काम का जो ब्लेम है वो अपने औजार, जो उसके जो है औजार होते हैं, जो उसके काम करने वाले आले होते हैं, उन तमाम आलात पर जो है वो ब्लेम करता है बजाय अपने आप को ब्लेम करने के। थर्ड है जी, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। देन लिखना भूल गए हैं, चलो खैर। अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश के 9 नकद ना 13 उधार। लालची आदमी के लिए ये फिट होती है कि अगर आपके पास एक चीज़ पहले से मौजूद है, दूसरी चीज़ को हासिल करने के लिए आपको उस चीज़ को गंवाना नहीं चाहिए, जिसकी आपको ज़्यादा उम्मीद ही ना हो कि दूसरी चीज़ को हासिल करने में जो है ना आप श्योर नहीं है कि हासिल होगी या नहीं होगी। अल्लाह ताला ने जो दिया हो उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। और की जो है ना रट लगाकर इंसान को जो अल्लाह ताला ने दिया है उसको नहीं गंवाना चाहिए। जैसे कि वो कुत्ते वाली एक वो दी हुई कहानी भी है कि वो अपना एक टुकड़ा जो है ना वो उसने मुंह में लिया होता है, दूसरा टुकड़ा हासिल करने के लिए वो अपना पहला टुकड़ा भी गंवा देता है। 9 नकद ना 13 उधार। इट इज़ रिस्की टू सेक्रीफाइस वन थिंग। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है कि अगर आप अपनी पहली चीज़ को जानिसार कर देते हैं और अकम्पलिशमेंट विद हैज़ बीन विच हैज़ बीन अटेंड, एक डिज़ायर, एक ख्वाहिश, ठीक है, यह एक ऐसी चीज़ जो आपके पास पहले से है, मौजूद है, जिसे आप हासिल कर चुके हैं, आप उसको जो है ना निसार करने में, उसको कुर्बान करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। फॉर द अनसर्टेन होप ऑफ गेनिंग मोर, एक ऐसी चीज़ को हासिल करने के लिए जिसकी ज़्यादा आपको उम्मीद भी नहीं है। नेक्स्ट जो सेकंड हमारे पास है 4th नंबर पे, अ ब्लैक शीप स्पॉइल्स द होल फ्लॉक। एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है, यानी एक गंदी मछली जो है वो सारे जल को गंदा कर देती है। इट्स मीन द ऑड पर्सन इन द फैमिली और अ फैमिली मेम्बर हु हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। कि यूँ समझ लें कि एक अगर शख्स बुरा हो तो वो तमाम के तमाम जो उसके क्लास होती है, जो उसकी फैमिली होती है, जो उसका माशरा होता है, उस सबको गंदा कर देता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स फायर। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और इसका मीनिंग हम ये भी ले सकते हैं, सांप का काटा रस्सी से डरता है। अ बैड एक्सपीरियंस और अ हॉरिफाइंग इंसिडेंट मे स्केयर वंस एटीट्यूड ऑफ थिंकिंग फॉर द लाइफ टाइम। कि एक शख्स जो है वो अगर एक बार किसी चीज़ से डरा हुआ होता है, एक बार किसी चीज़ में फेल हो जाता है, तो उसका एक ओपिनियन बन जाता है, उसका एक यूँ समझ लें एटीट्यूड बन जाता है कि बाद में उस चीज़ से बहुत ज़्यादा वो डरता है। तो दूध का चला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, जहाँ पे इस तरह की आपको प्रवर्ब यूज़ करनी है तो उसका मीनिंग है, इंग्लिश में उसे कहते हैं अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स फायर। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे और हक और सच के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, press the bell icon and like and share the video. Khuda Hafiz.